मौजूदा सरपंच। अभी तक पुलिस या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहेंगे जिन्होंने मुक्ति उठाई क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? मूर्ति चोरी का मामला काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है, गांव में भी कहीं कहीं अशांति का माहौल है। फिलहाल तमाम दिल्ली से भी चिराग पासवान की पार्टी से पदाधिकारी पहुंचे थे। कौन लोग वो हैं जिन पर आपको ये आपने नाम 15 आदमी के बताए जा रहे हैं? ये गांव के हैं, शरारती लोग हैं, आपस का भाईचारा खराब करना था। लेकिन हम बिल्कुल भी अपना भाईचारा खराब नहीं करेंगे। कानून के दायरे में रखते हुए मूर्ति तो यही स्थापित होगी। जब जमीन हमारी है, जमीन को छोड़ते नहीं, नाम सरपंच है, जमीन मांगते हैं। वो कौन होता है जमीन देने वाला? कानूनी प्रक्रिया में जमीन तुम्हारों की है तो जमीन तो हमने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सिर्फ जिन्होंने मूर्ति चुराई है वे तो पुष्टि हुई पट्टी होनी चाहिए। चुनाव सर पे हैं, चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? वो तो सरकार ने देखना चाहिए। सरकार ने ये 3 अगस्त की बात है, रात की 4 अगस्त को सुबह संडे था, हमने यहाँ प्रतिमा से हुई है, 1 महीने की बात होगी। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, भाई इस मामले को ना इतना टाइम देना, इतना बढ़े, जल्दी से इसको सोल्व करें। फिलहाल अब क्या कार्रवाई चाहते हो? अगला प्लान, अपनी रणनीति क्या है? हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारा तो ना कोई प्लान है। हमारी तो यही मांग है भाई, हमारी मूर्ति टूटी हुई मूर्ति दे दो। मतलब नहीं तो हम पहली भी हमने 10-10 रुपये इकट्ठे करके लगाई थी, दूसरी भी लगा लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो अपराधी हैं, जो जिन्होंने मूर्ति चुराई है, उनको गिरफ्तार करो। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया बताया जा रहा है। वो पहले वाले केस में था जी, उसने बाबा साहब की प्रतिमा वो खंडित किया था, तस्मा तोड़ा था, वो उस केस में था। गांव में किसी प्रकार की पंचायत या कोई मध्यस्थता इस वगैरह इसमें आगे कुछ हुआ है? ना एक बार हुई थी और हमने 36 बिरादरी की पंचायत हुई थी गांव में। हमने पंचायत पे क्लियर कर दिया था ये बात, भाई गांव में शांति बनी रहनी चाहिए और इस मामले को सोल्व करो। जो गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, हमने उनको चरणों में ये बात रखी थी, भाई आप आए, आप इस बात को सोल्व करो। जी सर, क्या कहना चाहोगे? मूर्ति चोरी का मामला एक बार जो है गरमाया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने हमें बार बार आश्वासन दिया है कि भाई हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति खंडित करके यहाँ से उठाई गई है उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। लेकिन प्रशासन द्वारा बड़े अफसोसजनक शब्दों में कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। उधर भी क्योंकि राजनीतिक हो रही है इस मामले में, प्रशासन उन पे भी हाथ रखे हुए, हमारे पे भी हाथ रखे, हमें भी आश्वासन दे रहे हैं। चोर को कह रहा है जाग जा, तो साहब को कह रहा है जाग जा, और चोर को कह रहा है भाग जा। तो ये प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। हमें केवल आश्वासन दिया जा रहा है, हम कतई भी संतुष्ट नहीं है प्रशासन के। अभी तो आचार संहिता लग गई है, अब आचार संहिता का मानना होगा, उससे पहले स्टे थी, स्टे का मानना हो गया। मैं तो ये मांग करता हूँ कि हमें जगह तो बाद में दीजिए। सबसे पहले जो चोर हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ से खंडित करके उठाया है और समाज में एक भाईचारे को बिगाड़ने का, देखो ये छोटी बात नहीं है। अगर ये जन आक्रोश हो जाता ना, पता नहीं क्या हो जाता। ये तो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने बड़े संयम से काम लिया और ऐसा कोई मामला होने नहीं दिया गांव में कि भाई आपस में आक्रोश फैलाए। तो अगर आक्रोश फैल जाता पता नहीं क्या होता फिर। और फिर वो जिन्होंने उठाई है ना, उनको तो ये शायद समझ में भी नहीं आती भाई बाबा साहब अम्बेडकर को उठा के आपने कितना बड़ी गलती कर दी। तो हमारी तो निवेदन प्रशासन से सबसे पहले ये निवेदन है, दोषियों को पकड़ के उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि कोई भविष्य में ऐसी कोई गलती भी ना करे। तो प्रशासन से हमारी तो निवेदन, आज दिल्ली से हमारे उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी से हमारे बीच में हमारी समस्या को सुनने आए थे। हमने उनको मौका दिखाया और उनसे भी हमें उम्मीद है। हम तो प्रशासन से, सरकार से, हम तो देखो लड़ चलाने वाले लोग तो है नहीं, हम लोग हथियार चलने वाले तो हिंसक लोग तो हम है नहीं। हम तो संविधान को मानते और संविधान की दायरे में रह के ये अपनी डिमांड रखना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जैसे खंडित किया था वैसे स्थापित किया जाए और हमारी मूर्ति जिन्होंने उठाई उनके खिलाफ। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई में से आप संतुष्ट नहीं होते तो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। ये तो है ना, ये सरकार शायद समझ नहीं रही क्योंकि इलेक्शन है, सभी लोग बिजी हैं। लेकिन ये जो अंगारी जो फैली हुई है ना, पूरे भारत में फैल रही है। अभी हरियाणा के गांव-गांव में इस बात के चर्चा हैं। ये हम यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया है। जिस दिन हमें लगेगा कि प्रशासन हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उस दिन पूरे हरियाणा को जाम कर सकते हैं हम लोग पर। और ये मूर्ति किसी भी हालत में, कोई भी चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, हमारे को अपनी जान खोनी पड़े, हम मूर्ति यहाँ स्थापित करवा के हटेंगे। जी अंकल जी, क्या कहना चाहोगे? कह दिया सब नहीं, आप भी बोल सके, बोलने के
गांव में कोई पंचायती तौर पे पहल की गई है इस मामले को सुलझाने की? कोई जी एक दिन आए थे जी, कुछ नहीं आए थे, मैं तो बकाने वास्ते ही आए थे, हमने बकाने वास्ते आए थे। बाकी हमने तो चोर से ही हैं जो उनके खिलाफ देशद्रोही का पर्चा दर्ज कराया जावा है, जिनने ये मूर्ति खंडित कर नाले में फेंकी है। बड़ी क्यों पाड़ी गई है मूर्ति उड़ता है? ठीक है जनाब से हमारी तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, उन पर देशद्रोही का पर्चा दर्ज करो और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।